हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और नमस्ते सभी को मेरा प्रणाम। और साथ ही साथ आप सभी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस बात का भी ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है कि वीडियोस को आपको और अच्छे से प्रोवाइड नहीं किए जा पा रहे हैं, क्योंकि आप उस पर रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। और जब तक रिस्पांस नहीं देंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपके रिस्पांस पर ही टिका होता है कि हम आगे वीडियोस कैसे डालें, या फिर हमें पता चल जाता है, एक आइडिया हो जाता है कि कैसे कौन सा वीडियो कब अपलोड करना है। ठीक है, तो साथ ही साथ आप क्या करिए, इस बात को भी ध्यान रखिए कि कमेंट्स और लाइक भी बढ़ाते रहिए। साथ ही साथ अपने मन के जो इच्छाएं हैं, मतलब जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, जो कमियां हैं, उसको भी एक्सप्रेस करते चलिए। ठीक है, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान करे आप सब अच्छे हों, और साथ ही साथ हम भी अच्छे रहें, सभी स्वस्थ रहें और बने रहें हमारे साथ। चलिए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। फिजिक्स में जो अगला टॉपिक है हमारा वो है, आपको कल इसके पहले वाले वीडियोस में जो अपलोड हुई हैं उस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं, मतलब मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम उसी के जस्ट आगे बात करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, मतलब दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, और इन सभी में डिफरेंसेस क्या होते हैं, या फिर डिफरेंसेस के बाद ये कितने टाइप्स के होते हैं, हम इन्हीं के बारे में आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस। क्या टॉपिक है? डिस्टेंस है। चलिए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो, बाय डेफिनेशन तो हर कोई रट लेता है, हमें रटना है सिर्फ एज अ माइंड। ठीक है, बस आपको समझना है। रटने के लिए आपके पास बुक है, नोट्स प्रोवाइड की गई हैं, सब कुछ आपके पास है। आप किसी भी चीज़ से अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ थेरेपी एज अ कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। जो पहला है, ये देखो, मान लो यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएंगे। क्या करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ पाथ है कि नहीं है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ तो ये लंबाई है कि नहीं है, किसकी लंबाई है, पाथ की, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ। जैसे मान लो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, या अपने ही चौराहे या बगल में कहीं जाना है, तो आप एक बिंदु से सटीकली शुरू करते हैं, दूसरे बिंदु तक जाते हैं। तो जहाँ से आप स्टार्टिंग करते हैं और जहाँ तक आप जाते हैं, वहाँ तक की जो लंबाई है, जहाँ तक से आप शुरू कर रहे हैं चलना और जहाँ तक आप जा रहे हैं वहाँ तक की जो लंबाई है, और वो किसके द्वारा चली जा रही है, आपके द्वारा तय की जा रही है, या फिर उसको कवर किया जा रहा है, तो वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। कहता है कि अब इसके लिए, डिस्टेंस के लिए, जैसे मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, क्या उसके लिए टाइम कंपलसरी है? एब्सोल्युटली कंपलसरी है। बिना टाइम के कुछ नहीं होता। दिन में 12 घंटे होते हैं, ये सभी को पता होता है। 12 घंटों में आपको यकीन है कि क्या आप 1 सेकेंड का टाइम भी किसी में नहीं लगाते होंगे? 100% आप क्या करते होंगे, 1 सेकेंड या 1 मिनट, 10 मिनट, घंटे, यहाँ कई घंटे आप लगा देते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को करने के लिए टाइम रिक्वायरमेंट होता है। टाइम के बिना किसी भी काम को नहीं किया जा सकता, तो इसलिए सारी क्वांटिटियों में टाइम है। लेकिन यहाँ पर जो बात होगी हर चीज़ की, वो एक सर्टेन की होगी। सर्टेन मतलब एकांक, सर्टेन या निश्चित या एकांक कह सकते हो, इसको निश्चित भी कह सकते हो, एकांक। क्योंकि कभी कभी हमें 1 किलोमीटर की दूरी आधा घंटे भी लग जाते हैं तय करने में, कभी 15 मिनट में भी हम तय कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो वो टाइम अप्रॉक्सिबल है, इसलिए हम सर्टेन मान के चलते हैं कि टाइम हमारा सर्टेन है। ठीक है, तो हिंदी में कहते हैं किसी वस्तु द्वारा, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ध्यान से देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हम पाथ लेंथ ऑफ पाथ कवर करते हैं एज अ सर्टेन टाइम में, उसे ही डिस्टेंस कहा जाता है। समझ में आ रहा है? सर्टेन डिस्टेंस किसे कहेंगे? देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट और बॉडी द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी द्वारा वन पॉइंट टू अदर पॉइंट एक सर्टेन टाइम में जो लेंथ आप कवर करते हैं पाथ की, उसे ही क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। मान लो ये तुम हो, ये यहाँ पर आप हैं, और इसके बाद क्या हो रहा है, आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से चलते चलते आप कहाँ पहुँच जाते हैं? पॉइंट बी पर। तो उसके लिए आपको एक सर्टेन टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना टाइम के आप क्या जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। तो टाइम जो आपको यहाँ से यहाँ तक लगेगा और जहाँ तक आप चल के जाएंगे, वो पाथ मतलब वो रास्ते की जो लंबाई होगी वही क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। मतलब हिंदी में कहते हैं दूरी किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा, किसके द्वारा? वस्तु के द्वारा एकांक समय में, कैसे समय में? एकांक या निश्चित समय में चली गई मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। समझ में आया बात? किसी वस्तु द्वारा एकांक या निश्चित समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो ये स्पीड पर भी डिपेंड करता है। इसके दो डेफिनेशंस है, एक तो लेंथ ऑफ पाथ अपॉन सर्टेन टाइम हो सकता है, एज अ रेट पर डिपेंड करता है, और दूसरा क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ध्यान से देखो फॉर्मूला, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो दूरी बटा समय होता है, अगर जैसे ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला एज अ स्पीड के रिस्पेक्ट में। चाल बराबर दूरी बटा समय और दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ठीक है, हमेशा डिस्टेंस की यूनिट कैसी होती है? मीटर होती है। इसकी यूनिट क्या है भैया? मीटर होती है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा केवल मीटर ही हो सकती है, तो नहीं, मीटर हो सकती है, किलोमीटर, मिलीमीटर। जैसे आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, बहुत बड़ी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप किलोमीटर में ही मापेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मील में मापा जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका लेंथ कितना है पाथ का। ठीक है, तो इसकी यूनिट मीटर होती है। अब जैसे आपको नहीं याद है कि इसकी यूनिट मीटर होती है, कुछ और होता है, तो उस टाइम आप अदर यूनिट से भी निकाल सकते हैं। देखो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, स्पीड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा और मीटर बच जाएगा। मतलब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। हाँ, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दूरी जो होती है, डिस्टेंस जो होती है, वो स्केलर होती है। कैसी होती है? स्केलर होती है। दो क्वांटिटी होती है ना, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर होती है। तो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें जो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो तो है, रिजल्टेंट है इसका, लेकिन इसके पास कोई डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मतलब दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण तो होता है पर दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। अब आपको लग रहा होगा कि जैसे हम चल रहे हैं तो हम जाते हैं जिस रास्ते से, क्या हम उस तरफ से मुंह करके जाते हैं तो वो मेरी निश्चित दिशा नहीं होती है, या फिर हम नहीं कह सकते हम नॉर्थ साइड में जा रहे हैं, ईस्ट साइड में, ये वेस्ट साइड में, तो नहीं, इसकी कोई फिक्स डिस्टेंस, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। आप चल रहे हैं, कहीं भी आप अपने आप को पलट सकते हैं, समझ रहे हो? पलटने का मतलब ऊपर पैर और सर नीचे नहीं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, इसलिए आपका फिक्स डायरेक्शन नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए एक फिक्स डायरेक्शन का होना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। एज अ डेफिनेशन समझ में आया?
तो दूरी एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक मीटर होता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई मार्ग की लंबाई ही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक है, अगला टॉपिक आते हैं डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद डिफरेंस बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की हिंदी होती है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट की हिंदी क्या होती है, विस्थापन होता है। विस्थापन का मतलब ध्यान से देखो, जैसे मान लो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, ये पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं। आपकी पहली पोजीशन, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है। कैसी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है। और ये आपकी कौन सी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। कैसी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि जो हमारा लास्ट पोजीशन होता है और जो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होता है, यदि उनके डिफरेंस की बात की जाए तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो जाता है। ध्यान से सुनिए कि जो हमारी पोजीशन में चेंजिंग होती है, पोजीशंस में, पोजीशंस का मतलब है कि आप पहले कैसे बैठे हुए थे, अब आप कैसे बैठे हुए हो, या फिर आप कैसे खड़े थे, अब कैसे खड़े हो, या आप कहीं कैसे गए थे, अब यहाँ पर कैसे आए हो। तो वो चीज़ें पोजीशन होती है ह्यूमन बॉडी के। आप समझ सकते हो ना, हर टाइम में आदमी एक जैसा तो बैठा नहीं रह सकता, तो पोजीशन चेंजिंग्स होती हैं। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कहता है कि यदि आपकी पहली और लास्ट पोजीशन से डिफरेंस को देखा जाए तो वो जो डिफरेंस समझ में आता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मैं मान लो क्या होता है कि एक बाय एग्जांपल के थ्रू समझो कि आपकी मम्मी है और आप हैं, तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपको बहुत सारा काम दे के जाती हैं। आप फ़ोन चला रहे होते हो, मम्मी आपकी कहीं बाहर पार्टी वार्टी में जा रही हैं, तो आपको क्या कहती हैं कि भैया जितने घर के काम हैं वो सारे काम आप कर लेना। ठीक है, अभी भी आप फ़ोन चला रहे हो और मम्मी कह रही हैं, आप सुन रहे हो, तो क्या होता है कि आप बोलते हो कि हाँ ठीक है कर लूँगा। उसके बाद वो चली जाती हैं, आपको इतनी सारी काम की लिस्ट बताकर वो बाहर चली जाती हैं। और फिर आप क्या करते हो, थोड़े टाइम जैसे मम्मी घर से क्या करती हैं, एग्जिट करती हैं, कुछ देर जस्ट तुरंत बाद, हो सकता है वो गेट पर भी ना पहुंची हो, तब तक आप क्या करते हो, सोचते हो पहले पूरा काम कर लेता हूँ फिर देखता हूँ, या फिर देखती हूँ। तो क्या होता है कि आपने सारा काम कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, और फिर मम्मी चली गई, मम्मी ने पार्टी की और फिर मम्मी वापस आई, तब तक आप फ़ोन लेके बैठे हुए थे। तो आपको आते ही वो बहुत तेज़ी से मारेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब से वो गई हैं या जब वहाँ आई हैं आपने सिर्फ फ़ोन चलाया। अगर उनके घर पे मतलब डेकोरेशन पे, आपके पूरे साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया तो आप पहले ही पिटोगे। समझ रहे हो ना, पोजीशन उनके थ्रू क्या है, जो पहली पोजीशन थी और जो लास्ट पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं था, ऐसा उनको लगता है, उनके अकॉर्डिंग। समझ में आ रही है बात ना। तो वही चीज है, पोजीशन चेंजिंग का मतलब है वन प्लेस टू अदर प्लेस जाना, वन प्लेस से अदर प्लेस पे जाना। अगर आप फिर से उसी पर आ जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। जैसे यहाँ A से B तक की दूरी 5 किलोमीटर की है, ठीक है, मैंने A से चलना शुरू किया और B तक 5 किलोमीटर चली और मैं फिर पहुँच गई B पॉइंट पर। इसके बाद फिर मुझे याद आया कि मैंने अपना पर्स या अपना फ़ोन घर पे छोड़ दिया है, तो मैं B पॉइंट से फिर से A पॉइंट पर वापस आ गई। तो अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब मैंने ये कवर किया फिर से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 5 - 5 = 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट यही होता है। ये कहता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लास्ट पोजीशन माइनस स्टार्टिंग पोजीशन, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम कंपलसरी है, बिना टाइम के कुछ नहीं हो सकता, एक सर्टेन टाइम का होना जरूरी है। किसका?
सर्टेन टाइम का होना जरूरी है, बिना टाइम के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, विस्थापन किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा, क्योंकि इसमें पिंड भी कह सकते हो आप, लाइक पिंड का मतलब ही उस सिस्टम होता है, किसी भी सिस्टम की आप बात कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स या फिर साइंस हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पिंड ही कहते हैं या फिर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के द्वारा वन पॉइंट टू अदर पॉइंट जाना, अर्थात उनका जो डिफरेंस होता है, उनकी अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति का जो डिफरेंस होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु द्वारा एकांक या निश्चित समय में एक अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच जो अंतर आता है उसे ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों का बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। मतलब टोटल बात ये कहता है कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, लास्ट पोजीशन माइनस स्टार्टिंग पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ऐसा हो रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है बात? तो आपको समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक पोजीशन से आपको दूसरी पोजीशन पे जाना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन आपकी पोजीशंस में जो चेंजिंग्स आती हैं उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये भैया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी फिक्स होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स ही होता है, मतलब रिजल्टेंट जो होता है वो होता ही है। हर एक बॉडी का या ऑब्जेक्ट का, पार्ट का, सबका अपना एक रिजल्टेंट होता है या एक मैग्नीट्यूड होता है, समझ रहे हो। तो उसकी बात नहीं, डायरेक्शन पर ज़्यादा डिपेंड करता है। डायरेक्शन है तो वेक्टर है, डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर नहीं है। तो इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड अर्थात रिजल्टेंट भी है, इसलिए ये कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है। इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर, क्योंकि ये भी डिस्टेंस से ट्रैवल करता है, पोजीशंस के अकॉर्डिंग करता है बट डिस्टेंस से ट्रैवल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है। और इसकी जो इसका जो मतलब क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वो दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला है आपका कि जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लास्ट पोजीशन माइनस स्टार्टिंग पोजीशन, लास्ट पोजीशन माइनस स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। एक तो इसका ये सेंस है, ये बाई फॉर्मूला मेथड, ठीक है। और दूसरा इसका फॉर्मूला है, अदर फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी डिफरेंस इनटू टाइम, वेलोसिटी डिफरेंस इनटू टाइम, ठीक है। मतलब वेग परिवर्तन गुणे समय, समझ रहे हो। एक तो होता है विस्थापन बराबर वेग परिवर्तन गुणे समय, और दूसरा होता है विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बटा समय। समझ में आया, ये बात क्लियर हुई कि नहीं। यूनिट भी हो गया, इसका फॉर्मूला भी हो गया। हाँ, डिनोशन आप किसी भी वर्ड का, जैसे आपका डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को अगर डिनोट करना चाहते हो या डिस्प्लेसमेंट को, तो दोनों डी से स्टार्ट होता है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिखा जाता है तो कभी डी लिखा जाता है। एज अ सपोजल आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका फिक्स डिनोशन नहीं है, आज तक नहीं हुआ है। और डिस्टेंस को डी लिखिए या फिर एस कहीं कहीं लिखा गया है, आपकी बुक में भी देखिए कहीं कहीं एस लिखा हुआ है। तो आप ना जब भी कभी कॉपी में या फेयर कॉपी में बना रहे हो तो हमेशा आप ऐसा मत करना कि कभी डी डिस्प्लेसमेंट लिख दो तो कभी डी डिस्टेंस लिख दो, कभी ऐसा मत करना, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, बाद में आपको परेशानी होती है। जहां आप डी लिखते हो तो लगता है डिस्प्लेसमेंट है, और ये तो एक जगह फिक्स कर लो, यस हमारा क्या स्पीड है कि डिस्टेंस है, डी हमारा डिस्टेंस है और यक्स को मान लो डिस्प्लेसमेंट।
ये डिस्प्लेसमेंट मानो, ये डिस्टेंस मान लो, इसको स्पीड मान लो। तो इससे क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, यक्स हो गया, डी हो गया, यस। ये किसका डिनोशन है? अभी तक किसी भी बुक में आपका फिक्स डिनोशन नहीं दिया गया, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ, ठीक है। और सभी चीज़ों की फिक्स डिनोशन है, लेकिन इसकी फिक्स डिनोशन अभी तक नहीं है, ठीक है। तो अगला पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। अगला क्या है आपका, जैसे आपका डिस्टेंस हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, पहली बात तो हो जाती है, आप इसके डेफिनेशंस को लिख दो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा वन पॉइंट टू अदर पॉइंट क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या सर्टेन टाइम आप किसी भी पाथ के लेंथ को कवर करते हो तो वो डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाते हो तो आपका जो डिफरेंस होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। दूसरी बात इसमें क्या है, ये डिस्टेंस क्या पूरा डिपेंड किस पे करता है, लेंथ ऑफ पाथ पे। किस पे डिपेंड करता है, पाथ की लेंथ पर डिपेंड करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये पोजीशन डिफरेंस पर, किस पर डिपेंड करता है, पोजीशन डिफरेंस पर, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि डिस्टेंस हमेशा स्केलर होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, वेक्टर होता है। क्या होता है, वेक्टर होता है। और थर्ड पोजीशन पे आपका आता है कि जो डिस्टेंस होती है, जैसे आपने कभी सुना है कि 0 किलोमीटर की यात्रा आपको करनी है, आपका डिस्टेंस कभी भी शून्य नहीं होता, मतलब जीरो कभी नहीं होता। डिस्टेंस नेवर विल बी जीरो, ये जीरो नहीं होता है, नेवर जीरो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये जीरो हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है कि ये क्या हो जाएगा, जीरो हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस आपका जीरो होगा ऐसा संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। और चौथा पॉइंट क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी आपको नहीं मिलेगा कि -2 किलोमीटर आपको चलना है या -5 किलोमीटर में आपको ये जगह जानी है, कभी नहीं होता, सिर्फ 5 लिखा होता है। इसका मतलब है कि वो क्या है, 5 किलोमीटर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देता है। जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है ऑलवेज, वो निगेटिव हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और ये जो है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और एंड जीरो भी हो सकता है, ऐसा आपको बताया गया। पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, तीनों हो सकता है, लेकिन ये कभी पॉजिटिव के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा? अब आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि इसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप डिफरेंस में 2 या 3 आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो और ज़्यादा लिख सकते हैं। अब आपको डिफिनेशन के थ्रू पता चल गया है, ठीक है। या आप कह सकते हैं ये पोजीशन पर डिफरेंस करता है, ये पाथ पर डिफरेंस करता है, डिपेंड करता है। तो अगला डेफिनेशन आप आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला डेफिनेशन है आपका स्पीड क्या होता है। वही होता है जो आप झन्ने से गाड़ी लेके बाहर निकल जाते हैं, समझ रहे हो। जब क्या होता है कि आप कभी मूड में होते हैं या आपको बाइक रेसिंग बहुत अच्छे से आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, बहुत तेजी से लेके भागते हैं कि नहीं भागते हैं। अच्छा, इस बात पे मना भी नहीं कर सकते कि हम बहुत धीरे गाड़ी चलाते हैं या फिर बाइक को बहुत धीरे चलाते हैं। ट्रैवलिंग बहुत ही स्लो होती है। अरे भैया, आजकल लड़कियां भी चलाती हैं, सब बहुत तेज़ी से चलाता है। बस हम जैसे लोग ना क्या होते हैं, हम जैसे लोग क्या, मैं ही जब मैं चलाती हूँ ना, तो चाहे साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो या फिर स्कूटी हो, तो उसको लेके ना मैं किसी के घर में चली जाती हूँ, या फिर ऐसा होता है कि स्कूटी ऊपर हो गई और मैं नीचे हो गई हूँ। मतलब मैं कभी चलाती हूँ तो वो सही सलामत घर नहीं आती है, समझ रहे हो। मैं आ जाऊँ ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए क्या कहती हूँ, थोड़ा बाइक वाहन धीरे चलाइए और देख दाख के चलाइए।
यहाँ बनारस में क्या है कि हर कोई बिना देखे चलाता है, कहीं पर भी रोक सकता है। तो अगर मेरे केस में ऐसा हुआ कि मैं कभी ट्रैवल करते हुए आई और फिर कोई सामने पड़ गया तो मुझे लगता है उड़ जाएगी, पापा की परी उड़ा ले जाएगी उसको, समझ रहे हो। तो ऐसे ही स्पीड की बात कर रहे थे हम लोग। तो स्पीड में जो ये स्पीड बना रहे हैं, ये स्पीड के अकॉर्डिंग क्या है कि आप जो इसे कहते नहीं है 70 के स्पीड में है, 80 के स्पीड में है, तो वो स्पीड एज अ डेफिनेटली, देखो स्पीड हर कोई जानता है, लेकिन डेफिनेशन के थ्रू स्पीड क्या होता है अब ये जानने की जरूरत है। तो ठीक है, देखो एक सर्टेन टाइम ले लो, एक सर्टेन टाइम में, एक निश्चित समय में आप जो डिस्टेंस कवर करते हैं, एक सर्टेन टाइम में आप जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसे ही स्पीड कहते हैं। इसे हिंदी में चाल कहते हैं। तो कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी सिस्टम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या फिर निश्चित समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। आप अगर सर्टेन टाइम में जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसी को स्पीड कहते हैं। स्पीड इसका मतलब नहीं है 70, 80, 90 ये स्पीड नहीं, आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो तो वेलोसिटी डिफरेंस हो गया। नहीं, आपको क्या करना है कि जो डिस्टेंस आप अगर सर्टेन टाइम में कर रहे हैं वो आपका स्पीड होता है, समझ रहे हो। स्पीड वही है 70, 80, क्योंकि जैसे जैसे आप डिस्टेंस कवर करेंगे, जितनी तेज आप जाएंगे उतना ही कम समय लगेगा और उससे क्या होगा कि आप डिस्टेंस कवर करेंगे, तो वो आपकी स्पीड है, जिसको आप कहते हैं 70 की स्पीड में हूँ, 80 की स्पीड में हूँ। वो किस पर डिपेंड करता है, टाइम में, और किस पर, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा सर्टेन टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसे स्पीड कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल। एकांक का मतलब होता है सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम का मतलब होता है कि आप निश्चित समय बता दें, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक निश्चित समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। इसकी जो डेफिनेशन होती है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, इसमें जो है, इस वाले में, इसमें जो डिफरेंस आप कर रहे थे ना, इसमें आप कह सकते हो कि इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, लेकिन साथ ही साथ आपको फॉर्मूला भी देना पड़ेगा, समझ रहे हो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका भी यूनिट मीटर होता है और इसका भी यूनिट मीटर होता है। तो यूनिट मीटर लिखो, उसके बाद फिर इसका क्या करो, आप डिस्प्लेसमेंट का आप पूरा फॉर्मूला लिखो, ठीक है, वेलोसिटी डिफरेंस इनटू टाइम। या अगर आप ऐसा लिखते हैं तो एक अदर क्या हो जाता है, आपका अदर डिफरेंस भी आपको मिल जाता है, मतलब 4-5 पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो अगला आपको बताया जा रहा था वो क्या है, इसके बाद आपको स्पीड बता रहे थे ना, तो स्पीड की स्पीड की डेफिनेशन आपको समझ में आई कि नहीं। 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, या किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक सर्टेन टाइम में जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं उसे ही आप क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड। और इसकी जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपन क्या होता है, टाइम होता है। तो इसका हम यूनिट भी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस का यूनिट, देखो यूनिट निकाल लेते हैं हम ऐसे कभी कभी फॉर्मूले से ही। अगर आपको यूनिट नहीं समझ में आती है ना, तो आप बाय फॉर्मूला आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, मीटर होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसका मतलब यह है कि स्पीड जो है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या आता है कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, तो ये भी कैसी है,
स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अच्छा, ये शून्य भी होती है, धनात्मक भी होती है। कहने का मतलब ये कभी कभी जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी होती है। स्पीड जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे अगले वाले टॉपिक पर। स्पीड के बाद जो है वो आपका है वेलोसिटी, ठीक है। देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है भैया? वेग होता है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेग होता है। अच्छा, अब अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एक सर्टेन टाइम में जो डिस्टेंस कवर होती है उसे हम कहते हैं क्या? स्पीड। सो गए? स्पीड कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्पीड। और अब इसमें क्या होता है, वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वेलोसिटी में आप क्या कहते हैं कि किसी सर्टेन टाइम में, कैसा टाइम में? सर्टेन टाइम में आप जो डिस्प्लेसमेंट होता है, आपके लिए जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, वही आपका वेलोसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक सर्टेन टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे ही वेलोसिटी कहते हैं। वेग किसे कहते हैं? अब आपसे पूछा भी जाता है वेग किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। देखो, ये ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक सर्टेन टाइम में जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर होता है उसे ही आप क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आई बात? वेलोसिटी जब किसी बॉडी के द्वारा एक सर्टेन टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है उसे ही क्या कहते हैं? वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी की ये क्या होता है? एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोशन है इसका स्मॉल भी। डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का इनका बता चुके हैं, स्पीड का भी बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। आप उसको अंतर में भी लिख सकते हैं। जब आप डिफरेंस कर रहे होते हैं तो स्पीड को एस से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डी से, ऐसे भी लिख सकते हैं। और वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी। अब अगला आता है आपका वेलोसिटी के बाद स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। अब हम वेलोसिटी डिफरेंस की बात, अब इसके डिफरेंस की बात करेंगे कि स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक साइड बनाएंगे कॉलम हम स्पीड का और दूसरे साइड बनाएंगे कॉलम हम वेलोसिटी का, ठीक है। एक साइड हम स्पीड का और दूसरे साइड क्या करेंगे? वेलोसिटी बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, पहले डेफिनेशन आपकी वही हो जाएगी जो इसकी डेफिनेशन है। पहले जो डिफरेंस होगी वो इसकी डेफिनेशन पे ही होगी, और वो क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा एक सर्टेन टाइम में जो आप डिस्टेंस कवर करते हो उसे ही स्पीड कहते हैं। इसमें क्या होता है? वेलोसिटी में किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी बॉडी के द्वारा एक सर्टेन टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे ही क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन पहली इसकी डिफरेंस है डेफिनेशन, ठीक है। इसकी भी पहली क्या है? डेफिनेशन है। दूसरा क्या है कि इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। विथ इसमें ये आपको क्या लिखना होगा? फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है।
और इसमें क्या लिखेंगे, यूनिट इसका भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अगर आप लिख देंगे सिर्फ मीटर पर सेकेंड दोनों में, तो वो डिफरेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखने लगेंगे ना। डिफरेंस का मतलब है कि इसमें जो है वो इसके पास नहीं है और इसके पास जो है वो इसके पास नहीं है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला देंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब अगला क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, थर्ड नंबर पे ये कैसे स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी है, हाँ वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फोर्थ नंबर में ये स्पीड जो होती है वो या तो जीरो होती है या तो पॉजिटिव होती है, निगेटिव कभी नहीं होती है। ये या तो जीरो हो सकती है या फिर आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है एंड जीरो भी होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगला, इसे स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, डिनोशन इसका है, इसका डिनोशन है किससे, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड किस पर करता है, डिस्टेंस पर। ये किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर। और ये किस पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें क्या हो जाते हैं, आपके पास टॉपिक्स आ जाते हैं कि जिससे आप इनके डिफरेंस को लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, एक ही डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ एग्जाम में आपसे 2 या 3 पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जब इतने डिफरेंस पता होते हैं तो आप किसी भी डिफरेंस को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात जो आती है आपकी, वो आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन के बारे में कभी सुना है, हिंदी में उसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, एक्सीलरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, जल्दी कमेंट करो, एक्सीलरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण क्या होता है, ये इसको बताने के लिए आप पहले देखिए त्वरण क्या होता है। जैसे आप क्या करते हैं कि बाइक चलाना शुरू कर रहे हैं, शुरुआत में आपके पापा सामने हैं तो आप कितने पे चलाएंगे, मुश्किल से 30 या 40, हाँ नहीं तो आपके हड्डियां भी तो नहीं बचेंगी। आजकल वैसे भी केमिकल्स खा खा के लोग कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए हड्डियां बचवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड कम करो। ठीक है, तो स्पीड सबसे पहले आपने कितना किया, 30। अब पापा चले गए हैं, पूरे स्कूल में छुट्टी हो चुकी है और सभी लोग रोड पर आ चुके हैं, सभी मतलब उसमें बहुत सारे लोग हैं, सुंदर कन्याएं और सुंदर पुरुष भी हैं। तो वहाँ पर आपकी जो बाइक की रफ्तार होती है, जो देखने वाले हैं, तो वहाँ पर आपकी बाइक की रफ्तार क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। कैसी हो जाती है, मैक्सिमम। मतलब कितनी, 80 या 80 अबव, 80 या 80 अबव दोनों हो सकती है मैम, किसी पर भी भरोसा नहीं है, सिचुएशन देख के आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर सिचुएशन अच्छी है तो भैया चलेगी 80, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो 80 अबव भी चल सकता है, समझ रहे हो। और कहीं गिर उड़ गए, किसी ने धक्का मार दिया तो भैया 100 पार हो जाएगा, समझ रहे हो। तो सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा है कि कैसे कौन सा एरिया है। ऊबड़ खाबड़ है तो भैया कुछ और, लेकिन ऊबड़ खाबड़ में भी बहुत सुंदर लोग दिख रहे हैं तो उस पर भी 80 चलाया जा सकता है। क्यों, सही कह रही हूँ ना। कम देखो, मैं तुम्हारे ऊपर कमेंट नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे जज्बात की कद्र कर रही हूँ, तुम्हारी भावनाएं देख रही हूँ। मतलब इतने अच्छे विचार गलत नहीं है भाई, हर किसी को चलाना थोड़ी आता है। अब मैं यही बता रही हूँ, पापा की परी लेके उड़ जाती हूँ, तो मैं अगर 80 के स्पीड में चलूंगी ना तो मुझे लगता है यमराज को भी नीचे आना पड़ेगा। अगर नहीं आए तो मैं ही उठा के लेके आ सकती हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड भी इतनी ज़्यादा हाई है। ठीक है, तुम इसको चला सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है, आप पर पूरा भरोसा है, चला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो शुरुआत में शुरू किया था वो 30 था, बाद में कितना हो गया, 80 हो गया। अब ये किस में डिफरेंस हो रहा है, मीटर पर सेकेंड के थ्रू हो रहा है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड के थ्रू ये आपने क्या कर रहा है,
वेलोसिटी में डिफरेंस हो रहा है, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। और जब वेलोसिटी में डिफरेंस, अच्छा तुरंत ही पापा थोड़ी हटेंगे, अरे जैसे आपने बाइक स्टार्ट किया उसके तुरंत बाद ही पापा थोड़ी हट जाएंगे कि भैया 30 की स्पीड में मत जाओ, अब 80 की स्पीड में जाओ। अरे पापा कुछ दूर तक तो देखते ही रहते हैं ना, तो वहां से कुछ टाइम के बाद आप ये शुरू करते हो। तो मतलब मान लो हम 30 मिनट्स मान लेते हैं या फिर 20 मिनट्स मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंजिंग हो रही है। वेलोसिटी डिफरेंस जब एक सर्टेन टाइम में होता है, कैसा टाइम में, सर्टेन टाइम में अगर वेलोसिटी डिफरेंस हो रहा है तब उसे कहते हैं एक्सेलरेशन, मतलब हिंदी में कहते हैं त्वरण। और इसको कहते हैं किसी वस्तु द्वारा एकांक या निश्चित समय में हुए वेग परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। एक लाइन में बताऊं तो कहते हैं वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है, वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण। मतलब आप कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह रहे हैं ना, तो उस टाइम आपका विथ टाइम जो है वो अलग हो जाता है, क्योंकि रेट जो होता है, टाइम रेटिंग जो बताता है वो टाइम ही बताता है, समझ रहे हो। रेटिंग जो दर होता है ना, वेग परिवर्तन की दर कह रही हूँ ना, तो दर का मतलब समय ही है, समझ रहे हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण। और ये निश्चित समय में हो रहा है या एकांक समय में हो रहा है, ये जो वेग में परिवर्तन होता है आपके, उसे ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। समझ में आया। ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, ठीक है। अच्छा ये कई टाइप्स में हो सकती है, ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी हो सकती है, समझ रहे हो। नेगेटिव होता है तो उसे मंदन कहते हैं, क्या कहते हैं, मंदन, ठीक है। और अगर पॉजिटिव होती है तो एक्सेलरेशन ही है, उसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब टाइप्स भी हैं इसके बहुत सारे, जैसे स्पीड के टाइप्स हैं, वेलोसिटी के टाइप्स हैं, एक्सेलरेशन के टाइप्स हैं, लेकिन ये टाइप्स भी इसी पर डिपेंड करता है, कोरिलेट इसी से है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। कल आपका ये चैप्टर भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। हाँ कुछ लोग ग्राफ की बात कर रहे थे, ग्राफ भी आपको करा दिया जाएगा। देखो ग्राफ बोर्ड पर कराने के लिए ग्राफ पेपर आपको समझ नहीं आता है, ढाल आपको समझ नहीं होता, हम ऐसे नॉर्मली आपको ड्रा करके सिखा देंगे, ठीक है। इसी पर हम अब वीडियो को ख़त्म करते हैं और आगे आपसे फिर मुलाकात होगी फिजिक्स या मैथ के चैप्टर में। बने रहिए और देखते रहिए और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। लेकिन जिससे क्या होना कि हम लोगों का जो चैनल है वो सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें, इसलिए आपको कामनाएं कर रहे हैं कि आप स्वस्थ रहें और कोई अदर मतलब नहीं है।